हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, यानी बल અને गति फायदा। तो चालू करते हैं चैप्टर। तो आप देखते हो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि आपके आगे पीछे चीज़ें चलती हैं, आगे पीछे होती हैं, आप चीज़ों को आगे पीछे करते हो, चीज़ें इधर उधर रखते हो। तो ये सब किस कारण होता है, कैसे होता है? आप एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह कैसे रखते हो, क्या करते हो? तो वो सब में क्या लगता है? बल। तो उसको हम आज देखेंगे कि क्या होता है वो किस फिजिक्स की भाषा में। तो हाउ डज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, यानी कोई चीज़ कैसे चलती है, कैसे हिलती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू पुट सम एफर्ट टू मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, यानी किसी वस्तु या चीज़ पर हम कुछ बल लगाएंगे या फिर कुछ अपना काम करेंगे ताकि वो आगे या पीछे हो, उसको हिलाएंगे। जैसे कि पुश, अगर एक बॉल है उसको आप धक्का मार सकते हो, या कोई बस्ता है उसको आप अपनी तरफ खींच सकते हो, पुल, या किसी चीज़ को आप मार सकते हो, हिट। तो पुश, हिट और अ पुल। तो इससे हमारा क्या होगा, जो कोई चीज़, कोई वस्तु जो रेस्ट पे है, जो हिल नहीं रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, या सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये सब करने को हम क्या कह सकते हैं, तो इन सब को, ये जो चीज़ें हैं इसको आगे बढ़ाना या अपनी ओर खींचना, इन सब को हम कैसे करते हैं, बल लगा के। तो ये एक आज नया टर्म हम सीखेंगे। तो व्हाट इज अ फोर्स, यानी बल क्या है। तो फोर्स यानी आपको पता है बल, बल क्या होता है। आप किसी चीज़ पे बल लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो, या तो उसको आगे बढ़ा रहे हो, या उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, या एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हो। तो ये सब में आपको क्या लगता है, बल। तो फिजिक्स की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, हम आज देखेंगे। तो whenever we push or pull an object, a force acts upon them and makes them move from one place to another। यानी जब किसी वस्तु पे हम उसको धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं, तो उस पे बल लगाते हैं हम, और उसको एक जगह से दूसरी जगह हम रखते हैं, या मूव करते हैं, या प्लेस करते हैं, हिलाते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पर उसका रखते हैं। तो तब क्या क्या हो सकता है, जब आप किसी वस्तु पे धक्का मारोगे या उसको अपनी ओर खींचोगे और उस पर बल लगाओगे, तो उससे उस वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो निम्नलिखित देखते हैं हम। इनिशिएट द मोशन ऑफ मोशनलेस ऑब्जेक्ट, यानी कोई वस्तु जिसमें गति नहीं है, वो स्टेशनरी है, जिसमें गति नहीं है, उसको हम गति दे सकते हैं। गतिहीन वस्तु को हम गति दे सकते हैं, उसको हिला सकते हैं, चला सकते हैं, आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, चेंज इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे आप मान लो कोई बॉल, फुटबॉल है जो चल रहा है, वो कुछ गति यू पे चल रहा है। तो आप उसको जब चलते चलते उसको जोर से किक करोगे, जोर से उसको लात मारोगे, तो उसकी गति बढ़ जाएगी। तो उस गति में परिवर्तन लाया हमने। जिस फुटबॉल में, जिस गेंद में ऑलरेडी गति थी, उस गति में हमने क्या लाया, परिवर्तन लाया। तो बल लगाने से या तो गतिहीन वस्तु को गति दे सकते हैं, या जिस वस्तु में गति है उसकी गति हम बदल भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा है अल्टर द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो बॉलर आपको बॉल सीधा फेंकता है और आप उसको दूसरी दिशा में भी मार सकते हो। जैसे आप राइट में घूमोगे तो दाएं में जाएगा, बाएं घुमाओगे तो बाएं जाएगा, सीधी घुमाओगे तो सीधी जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, गेंद जो आपकी ओर आ रही है उसकी दिशा आप बदल रहे हो, आप उसको जो चाहे वो दिशा में मार सकते हो। तो उससे हम क्या होगा, बल लगा के हम किसी वस्तु की दिशा भी बदल सकते हैं। और चौथा है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप जैसे आटा गूंथते हुए देखे हो, मम्मी को देखोगे आटा गूंथते हुए, तो क्या होता है, जब आप उस पर बल लगाते हो तो उसकी शेप में परिवर्तन आता है।
उसका शेप बदल जाता है, वह आप उसको जोर से मारोगे तो वो अंदर धंस जाता है, फिर ऐसे बाहर निकालोगे तो बाहर निकल जाएगा। तो उसकी शेप में हम परिवर्तन ला सकते हैं। और आप किसी चीज़ को दबाओगे तो उसका आकार जो है वो बदल जाएगा। वो अगर बड़ा है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे आप पेपर को पकड़ के मसलोगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसकी आकार बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम बल से क्या क्या कर सकते हैं। किसी गतिहीन वस्तु में हम गति ला सकते हैं। अगर किसी वस्तु में पहले से गति है तो उसकी गति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। हम किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। हम किसी वस्तु का आकार भी बदल सकते हैं। तो बल से हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक क्या देखा, ये फोर्स इज अ पुश और पुल। यानी बल क्या है, पुश या पुल, धक्का मारना या अपनी ओर खींचना, सिंपल भाषा में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बल के। तो यहाँ पहली पिक्चर में देखिए, ये जो आदमी है वो घास काटने के लिए मशीन यूज कर रहा है, तो उसको वो धक्का दे रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वो धक्का दे रहा है, उस पर बल लगा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरी वाली में देखिए, ये जो आदमी है वो साइकिल की पेडल पे बल लगा रहा है, तब वो साइकिल क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें गति आ रही है। तो वो अगर जोर से मारेगा तो वो तेजी से आगे बढ़ेगी, वो धीरे से मारेगा तो धीरे से आगे बढ़ेगी। तो ये दूसरा। तीसरा वाले में क्या हो रहा है, जो लड़का है वो फुटबॉल को लात मार रहा है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है। देखिए फुटबॉल सीधा आ रहा है, उसके पैर दाईं तरफ है, तो वो उसकी दिशा बदल रहा है। चौथे वाले में जो खाना पकवान है, पकवान बना रहा है, वह क्या कर रहा है, जो आटा है उसकी आकार में परिवर्तन ला रहा है। कैसे, उस पर बल लगा के। तो ये हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि बल क्या क्या कर सकता है, किसी गतिहीन वस्तु में गति ला सकता है, किसी वस्तु में ऑलरेडी गति है तो उसमें उसकी गति में परिवर्तन ला सकता है, उसके आकार में परिवर्तन ला सकता है, और उसकी दिशा भी बदल सकता है। तो ये चार चीज़ हमने पढ़ा था और ये चारों हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के हैं, तो बल जो है दो प्रकार के हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यानी संतुलित एवं असंतुलित बल। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस फोर्सेस यानी संतुलित बल। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होता है, when equal amount of forces are applied on an object from different directions such that they cancel out each other। यानी आप किसी वस्तु पे हर दिशा से समान बल लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपका बल सभी दिशाओं में बल आपका कैंसिल हो जाएगा, और उसको हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे यानी संतुलित गति बोलेंगे। जैसे आप कभी देखना, कोई दीवार है, इस पे आप धक्का मार रहे हो तो हिलता है, नहीं हिलता, क्योंकि आप इस दिशा में अगर बल लगा रहे हो तो दीवार उल्टी दिशा में उतनी ही बल आप पे लगा रहा है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिस कारण परिवर्तन नहीं आता। तो क्या हो गए, संतुलित बल हो गए। ठीक है बच्चों, दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर किसी वस्तु में गति है या नहीं है, वो उस क्रिया को नहीं बदलते, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाते। दे मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो वस्तु की आकार में बदलाव ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, वो दोनों हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस फोर्सेस यानी क्या होगा, किसी वस्तु पे सभी दिशाओं से समान बल लगेगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, मतलब काट लेंगे, जिस कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आज इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप टेबल पे कॉफ़ी रखे हो, तो ये कॉफ़ी जो है टेबल पे नीचे नीचे अपना एक फोर्स लगेगा, उसका भार जो है उस पर आएगा। तो टेबल कॉफ़ी का जितना भार है, कॉफ़ी और कॉफ़ी कप का, उतना ही भार का फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और कॉफ़ी वैसी रह जाएगा।
टेबल को छेद करके नीचे नहीं गिरेगा, वो उस पे ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका वेट नीचे आ रहा है और टेबल भी इस पे ऊपर लगा रहा है, ऊपर की ओर बल लगा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को समान बल है तो कैंसिल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स यानी समान संतुलित बल। तो अगला है अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल। So when forces applied to an object are of different magnitude or not opposite directions so as to cancel। ठीक है बच्चों, तो ये आप संतुलित गति से ज़्यादा आप रोजमर्रा की ज़िंदगी में असंतुलित बल ज़्यादा देखते हो। जैसे कोई डब्बा है, इसको आप धक्का मारोगे तो ये आगे जाएगा, यानी यह डब्बा आप पे जितना बल लगा रहा है उससे आपका बल ज़्यादा है, यानी आप इस पे ज़्यादा बल लगा रहे हो, ये कम बल लगा रहा है, तो ये क्या होगा, आपका बल ज़्यादा है, इस कारण या आपकी दिशा में, आप इस दिशा में इसको धक्का मारोगे, उस दिशा में ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, तो यह क्या होगा, क्या हो गया, असंतुलित बल। यानी बल का जो मैग्नीट्यूड है वो समान नहीं होगा और एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तो क्या होगा, वस्तु में गति आएगी। ठीक है बच्चों, they can alter the state of rest of or motion of an object। वह गति और गति में अगर कोई वस्तु है या गतिहीन है, उन दोनों में गति ला सकता है या गति उसकी बढ़ा भी सकता है। they can cause acceleration in the object, वह क्या, वस्तु में प्रवेग भी ला सकता है। they can change the shape and size of an object, वह वस्तु के आकार में भी परिवर्तन ला सकता है। ठीक है बच्चों, तो अनबैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल देखिए, सीसॉ तो आपने देखा होगा, पार्क में कभी गए हो तो ये पड़ा होगा। तो एक साइड अगर आप बैठ गए और दूसरी साइड आपने एक छोटा सा सेब रख दिया, तो क्या होगा, इधर नीचे चले जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है, आप ज़्यादा भारी हो एप्पल से, तो क्या होगा, इस दिशा में ज़्यादा बल लगेगा और इस दिशा में कम बल लगेगा, तो इस कारण क्या होगा, ज़्यादा बल लगने के कारण इधर ये झुक जाएगा और इधर ये उठ जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये जो है इससे ज़्यादा है, तो उस कारण क्या हो जाएगा, इधर बल ज़्यादा लगेगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो ये क्या होगा, असंतुलित बल का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बच्चों, और एक हम में पढ़ सकते हैं, अभी आपको अभी बाद में ज़्यादा आएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षणा बल, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ देखो, तो घर्षणा बल क्या होता है, तो अगर कोई दो वस्तु हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जैसे ये मान लीजिए आपका रोड है और उस पर एक डब्बा रखा है, तो जब आप रोड पे डब्बा रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक दूसरे से चिपके हुए, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, दोनों छू रहे हैं एक दूसरे को, तो उस समय क्या होगा कि जब आप यहाँ खड़े होके इसको धक्का मारोगे तो ये जो रोड है ये उल्टी दिशा में आप पे फिर बल लगाएगा। जैसे आप इधर की ओर धक्का मार रहे हो तो फ्रिक्शन, घर्षण बल इधर होगा, और आप इधर की ओर लगाओगे तो ये उल्टा होके क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो एकदम उल्टी दिशा में लगता है। जैसे देख लीजिए, आप इधर बल लगाओगे तो घर्षण बल इधर लगेगा, आप इधर बल लगाओगे इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, तो हमेशा उल्टी दिशा में लगता है। ये कब होता है, जब जो आपका सरफेस होते हैं वो थोड़ा उबड़ खाबड़ होते हैं या स्मूथ नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में घर्षण बल लगता है। और हमेशा दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर हों, एक दूसरे के छुए हों, कांटेक्ट में हो, तो ही क्या होता है, घर्षण बल लगता है। और जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसकी एकदम उल्टी दिशा में ये इसका बल लगता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अभी तक क्या देखा, तो हमने देखा कि
कोई वस्तु कैसे चलती है, हिलती है, हमें उस पर कुछ का एफर्ट लगाना पड़ता है, उस पर क्रिया करना पड़ती है। तो जैसे कि क्या, उसको धक्का देना, उसको अपनी ओर खींचना या उसको मारना, हिट करना, ये सब। ठीक बच्चों, तो ये सब इस सब करने से क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है, बल। तो बल क्या है, अगर हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं, हिट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो उस पर बल लगता है। और ये बल क्या क्या कर सकता है, किसी गतिहीन वस्तु में गति ला सकता है, किसी वस्तु में जिसमें गति है उसकी गति बढ़ा या कम कर सकता है, वस्तु की दिशा बदल सकता है, वस्तु का आकार भी बदल सकता है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि आदमी जो है लॉन में घास निकालने के लिए मशीन यूज़ कर रहा है, तो उस पर आगे की ओर बल लगा रहा है। साइकिलिस्ट यहाँ पे लड़का साइकिल चला रहा है, तो वो पैडल पे दम लगा रहा है, तो साइकिल आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो लड़का है वो फुटबॉल को लात मार रहा है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है। और यहाँ पे जो पकवान है वह आटा में बल लगा रहा है, तो उसकी आकार बदल रही है। फिर हमने देखा संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल क्या होता है, जब सब ओर से सब दिशाओं से बल जो है किसी वस्तु पे लगता है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं और उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। इस पे हमने एक एग्जांपल देखा कि कॉफ़ी मग आप नीचे टेबल पे रखते हो, तो कॉफ़ी का जो वेट आता है, टेबल उतना ही फोर्स जो है ऊपर की ओर लगाता है और एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, जिस कारण इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया, जब आप किसी वस्तु पे अलग अलग मैग्नीट्यूड का बल लगाओगे, अलग अलग मात्रा में बल लगाओगे, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे, जिस कारण क्या होगा, वस्तु में गति आएगी जिस ओर बल ज़्यादा होगा। यह क्या कर सकता है, वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है, उसमें प्रवेग ला सकता है और उसकी आकार भी बदल सकता है। और यहाँ मैंने देखा था कि एक सीसॉ पे जब एक साइड आप बैठोगे और एक साइड की कोई कम वेट वाला, कम भार वाला वस्तु रखोगे, तो आप जिस साइड बैठोगे, क्योंकि आपका भार ज़्यादा है, तो उसकी उस साइड ये क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो ये क्या था, असंतुलित बल का एग्जाम्पल। फिर हमने देखा घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल क्या होता है, जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में एक दूसरे को छू रहे हों, तो उस समय अगर आप फोर्स लगाओगे, किसी एक साइड बल लगाओगे, तो घर्षण बल के कारण उसकी ऑपोजिट, अतिरिक्त दिशा में और एक बल लगेगा, जो इससे कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, जो गति में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का वीडियो इतने था। तो अगली क्लास में और पढ़ेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, पूछिएगा। थैंक यू।